चाइना इज अ ग्रेट कंट्री। 300 किलोमीटर बियॉन्ड रियल रेंज हमारे जहाज ये कि हम फायर कर सकते हैं विद J-17 और ब्लॉक 3 के साथ। इनके पास जो राफेल की मैक्सिमम रेंज है वो 100 to 150 किलोमीटर है। सो ये जाके छुप गए हैं। आईना भी है। हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये कहिएगा कि बात चल रही थी कशीदगी की, जंगी सूरत हाल की। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? आपको लगता है कि जंग के बादल अब कुछ छटना शुरू हो गए हैं? ईरान भी आ रहा है और बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, या आपको लगता है कि मोदी सरकार अभी भी कोई हमाकत कर सकते हैं या करेंगे? क्योंकि मोदी खामोश है। बहुत सारे लोग उस पर क्रिटिक कर रहे हैं कि भाई जवाब दो, इतने एलिगेशंस लग रहे हैं, इतने मसले मसाइल अंदर से वाज़े उठ रही, लेकिन मोदी कोई जवाब नहीं दे रहा, उसका कोई सामने आंसर्स नहीं आ रहे। क्या फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं? देखिए, बात असल में ये है कि इंडिया की, नरेंद्र मोदी की और उनके चार का टोला जो है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद अजीत डोवाल और नरेंद्र मोदी, अखंड भारत का ये चोर पकड़े गए हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है। जो कुछ उन्होंने पहलगाम में किया है वो इनकी इंटेलिजेंस लीक ने भी शो कर दिया, पहले भी कर दिया, और हर चीज़ क्लियर हो गई। देखें, वेस्ट को बड़ा क्लियर पता है। आप मुझे बताइए, सैटेलाइट का ज़माना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को नहीं पता कि क्या इंसिडेंट हुआ वहाँ पर। अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, रशियन को, चाइनीज, एवरीबडी नो दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये इन्होंने सेल्फ क्रेडिट ड्रामा किया है बिहार के इलेक्शन के लिए। और जो कश्मीर में ये कुछ जुल्म और बर्बरीत करें उनको, बेचारों को, कश्मीर को नुकसान पहुँचाने के लिए। और जो ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया का नाम चल पड़ा कि दे ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, जो पकड़े गए आपके सामने, जहाँ जिन कंट्रीज में उन्होंने ये दहशतगर्दी की है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान में खुल्लम खुला कर रहे हैं, खुल्लम खुला कहते हैं। जाफर एक्सप्रेस में आप मुझे ये बताइए, जिस वक्त दहशतगर्दी का हमला हुआ है उसके फ़ौरन बाद इंडिया के मीडिया ने ये दहशतगर्दों की पूरी मीडिया वॉरफेयर चलाई है, मीडिया के ऊपर और इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। क्या हमें नहीं मालूम किसने किया है, क्या किया है? हमें यहाँ प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, जो हम नहीं होते हैं। उन्होंने स्टेट ड्रामा करके हमें इतना शोर मचा दिया। सो इस वक्त मॉरल ग्राउंड उनका ज़ीरो है। पाकिस्तान इज़ ऑन द स्काई हाई। चीफ आर्मी स्टाफ नासिर मुनीर की स्टेटमेंट्स, उनकी जिस तरीके से उन्होंने एज ए चीफ आर्मी स्टाफ बिहेव किया, ट्रुप सारे खड़े हैं, पूरी नेशन खड़ी हो गई है, हुकूमत खड़ी हो गई है। एवरीबडी इज़ नाउ इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ कि हमने एज ए नेशन लड़ाई करनी है। और इसलिए बाहर के अखबार अब कोट कर रहे हैं कि इज़ एन आयरन मैन। बात यह है कि हमें इस वक्त पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एज ए न्यूक्लियर सॉवरन इस्लामिक स्टेट पे बिहेव किया। वी द वर्ल्ड मस्ट नो दैट वी आर अ 7th डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट। उसके बाद फिर हमने ये भी कह दिया कि अगर वाटर टेररिज्म है तो एक्ट ऑफ वॉर है। एक मिसाइल फायर करेंगे 10 मारेंगे। राफेल आएंगे, क्रॉस करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, ना फंडेसिटी पिलाएंगे आपको, अब कुछ और पिलाएंगे। उसके बाद हमने कहा आपका एक इंच हमारा आपका एरिया कवर्ड मिसाइल। ये जो इस तरह अखंड भारत का जो टोल है ना, इनको डंडा मारना, दैट इज वेयर दे अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ अ सख्त। तब ये राम नाम करते हैं। आप लोग हर दफ़ा चुप कर जाते हैं, ये सर पे चढ़ाई करते जाते हैं। आई थिंक ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट भी गलत थी। देखें, कोई मॉरल ग्राउंड हो, कोई प्रूफ हो तो आप कहेंगे हाँ जी करें सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, लेकिन इंश्योर के डजंट गो टू द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज दिस? आई मीन पाकिस्तान को चाहिए कि ये हम अपनी कम से कम उनके यहाँ के फॉरेन एम्बेसडर्स उनको बुलाएं, उनको तशवीश का इजहार करिए कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपन। ये हालात हैं, आपके सामने हैं। हर किसान का मुंह काला हो गया, मुंह काला मुकरू चेहरा हो गया। ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क वो है, फाइनेंशियल टेररिज्म वो कर रहा है। गुलबचन सिंह यादव की मिसाल ये है। हर जितने बीजेपी के गवर्नमेंट, सारे स्टेट ड्रामे इनके सारे फ्लॉप में। जो प्राइम मिनिस्टर जी पुलवामा में 45 सर्विंग सोल्जर को मरवा सकता है अपना इलेक्शन जीतने के लिए या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, बिल्कुल, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लानत भेजनी चाहिए। बिलीव मी, ये इस काबिल नहीं कि ये बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके चक्कर में आपको लगता है ज्यादा इस तरह किया जा रहा है? 100% ये वही बिहार का इलेक्शन बता रहे। उसी देखे ना, बाहर से आए सऊदी अरब से, ही डू नॉट गो टू द दोज जो लवाहिकीन थे उनके, जाओ उनसे मादर अफसोस करो। ये बिहार में जा कह रहा है वो मारे कत्ल हो गए, शहीद हो गए, उनकी वजह हमें वोट दें। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। राइट। अनवर साहब, ये वो बात है कि ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी रहनुमाई लेना चाह रहा था। इस वक्त एक ये भी डिस्कशन हो रही है कि भारतीय फौज जो है वो जंग नहीं चाहती या उसको अपनी कैपेसिटी का पता है, तो ये जो लीकेजेस हो रही हैं
फौज के अंदर से, ये बेसिकली इसलिए हो रही है कि इस पागल को जंग से रोका जाए। ये एक तो ये हमारे देखें रजीद साहब, बात सुने, देखें इसमें बड़ी क्लियर बात है। नॉर्दर्न कमांडर को इन्होंने सैक किया है। जी, नॉर्दर्न yes। कमांडर कौन होता है? 15 और 16 कोर जो पूरी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में डिप्लॉयड है, मैंने तो यहाँ बड़ा सर्व किया है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बड़ी कोर है, उसको सैक किया है। उसके बाद डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, जिसने मेरे ख्याल में ये कहा कि रफेल तो ले लिए हैं, लेकिन हमारे पायलट अभी ट्रेंड नहीं है, दे कांट गो एंड कॉन्टेस्ट विद पाकिस्तान की एयरफोर्स के। 9 बिलियन डॉलर के 26 जहाज लिए इन्होंने, वो जाके छुपा लिए अब इन्होंने हैंगर्स के अंदर, क्योंकि जो टेक ऑफ किए हमारे स्क्रैम्बल जहाज हुए, ये जाके वहाँ पर इनको जैमिंग हुई है। और हमारे पास जो मिसाइल चाइना ने हमें दिए ना, यकीन करें चाइना इज़ अ ग्रेट कंट्री। 300 किलोमीटर बियॉन्ड विजल रेंज यस हमारे जहाज ये कि हम फायर कर सकते हैं विद J-17 और ब्लॉक 3 के साथ। इनके पास जो राफेल की मैक्सिमम रेंज है वो 100 to 150 किलोमीटर है। Yes। सो ये जाके छुप गए हैं। राइट, आईना भी है। अनवर रज़ा मैं तो साहब, कहता हूँ आओ भाई साहब, आपको मैं बताएंगे अनवर रज़ा कैसे साहब को करते हैं।